कराची में कारसाज रोड पर तेज रफ्तारी के बायस खातून से गाड़ी बेकाबू होकर 2 गाड़ियों और 4 मोटरसाइकिलों से टकरा गई। बाप बेटी जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में खातून ड्राइवर भी शामिल। सर पर चोट के बायस जिना अस्पताल में CT स्कैन। ट्रैफिक हादसे का मुकदमा मुतवफ़्फ़ी के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। लाहौर में कटार बंद रोड पर लड़की को दरिया रावी में फेंकने की कोशिश। तर्जुमान डॉल्फिन पुलिस के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई करके लड़की को बचा लिया गया। लड़की की शनाख्त सानिया कमल के नाम से हुई। लड़की ने इंकशाफ किया कि उसका बाप उसे मारने के लिए दरिया रावी पर लाया था। लड़की के वालिद बरकत अली और कजन मोहम्मद अमीन को हिरासत में ले लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन के दिनों में वजीर आजम शहबाज शरीफ बहुत बात करते थे डिबेट करने की। अब वो कराची आएँ तो वजीर आला उन्हें सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों में लेकर जाएं, वहाँ आवाम को दी जाने वाली सहूलियात दिखाएं। बिलावल भुट्टो की सेहत के मामलात में पंजाब की मदद की भी पेशकश। कहा मुराद अली शाह को भेजने को भी तैयार हैं ताकि वहाँ भी सिंध के अस्पतालों की तरह मुफ्त सेहत की सहूलियात हों। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के अस्पतालों का दौरा करें और वो सिंध के अस्पतालों का दौरा करेंगे। अस्पतालों में बेहतरी की जद्दोजहद एक मुस्बत मुकाबला है, इसे जारी रहना चाहिए। सक्खर के नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों में बारिश का पानी अब भी मौजूद। बेनज़ीर कॉलोनी, कुरैशी गोट, गोल टकरी की गलियों और घरों में घुटनों घुटनों पानी। रिहायशियों को मुश्किलात। रेलवे स्टेशन के इतराफ की आबादियों में भी बरसाती पानी का निकास न हो सका। मेयर सक्खर अरसलान शेख का दावा है कि शहर के मुतासर 95% हिस्सों से पानी का निकास किया जा चुका। लाड़काना में भी बारिश से मुतासरा 50% इलाकों से निकासी आब मुकम्मल। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों से मजीद 3 अमवात। 1 जुलाई से अब तक अमवात की तादाद 19 हो गई। राबता सड़कें बह गईं। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में दूसरा ताकतवर मानसून सिस्टम मौजूद। मजीद बारिशों की पेशगोई। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर एक ही रोज में दूसरा बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। तमाम पंपिंग मुकम्मल तौर पर बंद। लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5 मुतासर। तर्जुमान वाटर कारपोरेशन के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन रात 8:10 पर हुआ। पहला ब्रेकडाउन सुबह 11:30 पर हुआ था। CEO वाटर कारपोरेशन की मरम्मत का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। टीआई खान के इलाके दराबन रोड पर कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक। CTD हुकाम के मुताबिक मुलजमान ने गाड़ियों को लूटने के लिए रुकावट लगा रखी थी। मुलजमान से असलहा और गोला बारूद बरामद। IG अख्तर हयात गंडापुर का कहना है कि दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। अमरीका के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का शिकागो में आगाज। सदर बाइडन सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस के हक में आज अहम तकरीर करेंगे। अमरीका की साबिक खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन भी आज खिताब करेंगी। कन्वेंशन में अमेरिका भर से डेलीगेट्स और अहम पार्टी रहनुमा शरीक होंगे। इस्राएली फौज का गजा के शाती पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला। 9 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की तलबीब में इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। गजा जंगबंदी समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। बाद में अमरीकी सफारत खाने में मीडिया से गुफ्तगू में एंटोनी ब्लिंकन ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात तामीरी करार दी। बताया कि इसराइल ने अमरीका की हिमायत करदा जंगबंदी तजावीज़ कबूल कर ली हैं। अब हमास की भी जिम्मेदारी है कि वो जंगबंदी तजावीज़ कबूल करे। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में फितनाल ख्वारिज के 5 दहशतगर्द हलाक और 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सदर ममलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जान का नजराना पेश करने वाले अहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के शोहदा की नमाज जनाजा बाजोड़ में अदा कर दी गई। शोहदा में नायक इनायत खान शहीद, लांस नायक उमर हयात शहीद और सिपाही इमरान खान शहीद शामिल हैं। शोहदा के जज्दे खाकी उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का शहरियों की फोन टैपिंग से रोकने का हुक्म
हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई के फोन टैपिंग से रोकने के हुक्मनामे को अगली समात में तौसीह नहीं दी गई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, बदकिस्मती से कोई इस मुल्क में सच तक पहुंचना नहीं चाहता। इंक्वायरी कमीशन बना इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। पार्लियामेंट ने इसे सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे की वजह से इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी दहशतगर्द को नहीं पकड़ पा रहीं। ISI, IB को फोन टैपिंग और CDR से भी रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजमुस साकिब की लीक्ड ऑडियो से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने अहकामात पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश और नोटिस। वफाकी वजारतों और डिवीजन्स की ऑफिस पर मुंतकिली के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि तमाम डिवीजन्स को मैनुअल फाइलिंग सिस्टम से ऑफिस पर फौरी मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस ने अहकामात पर अमल दरामद के लिए तमाम वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को खत लिख दिया। अब शहबाज शरीफ अहकामात पर अमल दरामद का ज़ाती तौर पर जायजा लेंगे। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के अगस्त के कैलेंडर में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। 28 अगस्त को IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल है, जिसमें बोर्ड गिनी बिसाओ के 6ठे जायजे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को भी रवा माह नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है। एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास में शेड्यूल से हटकर भी एजेंडा शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत IMF से $7 अरब मिलेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया है। बिजली की कीमतें 1-2 माह के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। उनसे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही, तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा, रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल लिखते रहे हैं, इन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे। इतवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने अपने सूबे में 2 माह के लिए भी सार्फिन के लिए सस्ती बिजली देने से माजूरी जाहिर की थी। बानी PTI ने अपना केस मिलिट्री कोर्ट में चलने के खदशे का इजहार कर दिया। कहा, जनरल फैज का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाने के लिए रचाया जा रहा है। लगता है जनरल फैज को वादा माफ गवाह बनाकर और कोई और बयान दिलवाकर मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं। अडयाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी कमर में छुरा घोंपा, नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज को ओहदे से हटाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने करार दिया कि ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जारी रहेगा। बानी PTI के वकील ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो ट्रायल कोर्ट को फैसला देने से रोकने का हुक्म वापस ले लेंगे और हतमी फैसले पर स्टे ऑर्डर वापस लेकर ट्रायल कोर्ट को जल्द से जल्द फैसला देने का हुक्म देंगे। मजीद समात बुध तक मुलतवी। मर्द के बच्चे बनो, खुल के सामने आओ। ये छुप छुप के वार कर रहे हो, रोजाना किस्तों में मार रहे हो। यार एक दफा मार दो। अल्लाह ना करे कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो कराची से। कब तक ये हमारा इम्तिहान लोगे? कराची के अवाम की दुहाई ना लें। मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ, ये 3 से 5 रुपए का इजाफा फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में फिलफॉर वापस लिया जाए। अल्लाह ना करे कोई सिविल नाफरमानी हमसे शुरू ना हो जाए। MQM के फारूक सत्तार ने वफाक को तड़ी लगा दी। कहा, सिंध सरकार बिजली कीमत में कमी नहीं करती तो वफाक 14 रुपए कम करके सिंध को फौरी रिलीफ दे। हुकूमत ने अब होश के नाखुन न लिए तो कराची में अनारकी और इंतशार फैलेगा। टैक्सों की भरमार से कराची की सनतों को पंजाब मुंतकिल करने का प्लान है। हमारे सब्र के पैमाने लबरेज हो गए हैं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान पंजाब में 2 माह के लिए बिजली के बिलों का रिलीफ मुस्तरद कर दिया। पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली का टैरिफ कम करने का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ ने अवाम पर कोई एहसान नहीं किया, इन्हीं के मुसल्लत करदा IPPs की वजह से बिजली महंगी हुई है। लाडले तुम्हारे IPPs वाले और बोझ हम उठाएं, ऐसा नहीं होगा। 45 दिन में रिलीफ नहीं दिया तो हर कस्बे से लॉन्ग मार्च होगा। कराची के कमसन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट रोबोट बनाकर सबको हैरान कर दिया। रोबोट इंसान की बात को समझने की सलाहियत रखता है, नाम पुकारो तो फाल हो जाता है और हिदायत पर अमल करता है। रोबोट मुख्तलिफ वेबसाइट्स को खोल सकता है, छुट्टी के दिन के लिए दरकार तमाम अशिया की फहरिस्त बना सकता है और रोज़मर्रा के घरेलू कामों में भी मदद कर सकता है। 11 बरस के मोहम्मद हसनैन ने अपने हाथों से तैयार AI असिस्टेंट का नाम मोहम्मद अली रख दिया। सादी टाउन के रिहायशी बच्चे ने पिछले 2 साल के दौरान गेम डेवलपमेंट और रोबोटिक्स दोनों के बारे में सीखा था। मोहम्मद हसनैन रोबोटिक्स और गेम डेवलपमेंट के शोबे में अपना करियर बनाने का ख्वाहिशमंद है।